लिस्ट देख रहे हैं, इसमें ऐसे सेक्टर हैं जिनमें आज बहुत बड़ा मूव आया है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि निफ्टी क्या है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, तो उसमें से कोई ना कोई ऐसा सेक्टर होता है वो भी उतना ही अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम इंट्राडे के लिए स्टॉक्स कैसे निकालें उस प्रोसेस के बारे में सीखने वाले हैं। देखिए, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम वन टाइम स्टॉक सिलेक्शन करेंगे, जिससे कि हम एक सेटअप रेडी करेंगे। उस सेटअप में जब भी हमारा कोई स्टॉक आता है तो हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जब इंट्राडे की बात आती है तो उसमें मेन होती है टाइमिंग, यानी कि हमारे पास सिर्फ एक दिन का टाइम होता है। 9:15 पर अगर हमने कोई ट्रेड लिया है तो हमें 3:30 से पहले उस ट्रेड से एग्जिट होना होता है। उसके लिए हमें कुछ मार्केट सेंटिमेंट्स जानने बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर हमने गलत ट्रेड ले लिया, अगर मार्केट में न्यूज़ है कि नेगेटिव न्यूज़ है और हम पॉजिटिव साइड का ट्रेड ले रहे हैं तो हमें नुकसान भी हो सकता है। तो उसके लिए मार्केट ओपनिंग से पहले हमें देखना होता है ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट के लिए हम मनी कंट्रोल की वेबसाइट से हम देख सकते हैं। हम गूगल क्रोम पे जाएंगे, फिर उसके बाद हमें मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाना होगा और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास प्रो, सेकंड है हमारे पास मार्केट। तो यहाँ पे हमें इसको स्क्रॉल करना है। उसके बाद यहाँ पे हमें दिख रहा है ग्लोबल मार्केट्स। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या है, ग्लोबल मार्केट्स मिल जाती है। जैसे कि डाउ जोन का फ्यूचर क्या कर रहा है, तो ये हमें देखना जरूरी होता है। नेक्स्ट आता है गिफ्ट निफ्टी। यहाँ पर है गिफ्ट निफ्टी, ये भी हमें देखना होता है, क्योंकि ये क्या है, हमारी मार्केट का फ्यूचर होता है। अगर ये नेगेटिव होता है तो हमारी मार्केट भी उस दिन नेगेटिव मूवमेंट हमें दिखाती है। तो इस तरह से हमें देखना होगा मार्केट का सेंटीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है FIIs एंड DIIs का डाटा। तो ये भी हमें देखना जरूरी होता है मॉर्निंग में कि एक दिन पहले मार्केट में FIIs और DIIs ने सेलिंग की है या फिर बाइंग की है। नेक्स्ट आती है न्यूज़, ये हमारे लिए देखना बहुत ज़रूरी होता है। कभी क्या होता है कि हम कोई ट्रेड ले लेते हैं, अचानक से हमारा वो ट्रेड जो होता है हमारे अगेंस्ट चला जाता है, फिर हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि न्यूज़ में क्या चल रहा है, तो हमें पता चलता है कि ये न्यूज़ के कारण ऐसा हुआ। फिर हम सोचते हैं कि अगर हमें पहले ऐसा पता होता तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। अब न्यूज़ में देखो क्या देखनी होती है, एक तो हमें जो फेड रेट्स होते हैं वो देखनी होती है, क्योंकि जिस दिन फेड रेट्स के रिजल्ट आने वाले होते हैं तो उस टाइम मार्केट क्या है, या तो अचानक से अपसाइड चली जाती है या फिर अचानक से डाउन साइड आ जाती है। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमें क्या करना है, टॉप 8 या फिर 10 सेक्टर्स हमें लेने होंगे। ठीक है, इसमें जैसे कि IT सेक्टर हो गया, FMCG हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, केमिकल गुड्स हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया। तो ये क्या है, हमारे पास एक सेक्टर आ गए। अब IT सेक्टर में IT से रिलेटेड जो भी कंपनीज है वो इस सेक्टर में आ गई। बैंकिंग सेक्टर जैसे बैंक, HDFC हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, SBI बैंक हो गया, तो ये सारे बैंक है वो इस बैंकिंग सेक्टर में आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें इन सेक्टर्स को देखना है। हमें ये देखना है कि अब ये सेक्टर्स हमने फाइंड आउट कर लिए। ठीक है फ्रेंड्स, इन सेक्टर्स में हमें क्या देखना होगा, टॉप 3 कंपनीज लेनी होगी। जैसे कि 8 सेक्टर है या फिर 10 सेक्टर है। ठीक है, अब इसमें ऐसे कि हर एक सेक्टर के हम क्या करेंगे, टॉप 3 कंपनीज है जो है वो हम उठाएंगे, यानी कि जो फर्स्ट 3 कंपनीज है उनको हमें सेलेक्ट करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे NSE हीट मैप टाइप करेंगे और ये वाला मार्केट हीट मैप 360 डिग्री मार्केट व्यू, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये इंटरफेस ओपन होगा। अब ये सेक्टर हो गए सारे। अब यहाँ पे जो ये मार्केट हीट मैप हो गया। नेक्स्ट आता है सेलेक्ट सेक्टर्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमने सेक्टर्स हमने सेलेक्ट किए हैं उनको टिक रखेंगे, बाकी सबको हम अनटिक कर देंगे। ये जो भी हमने सेक्टर चूज किए हैं, अब उसके बाद हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। देन अब हमारे पास क्या है, वो सेक्टर आ जाएंगे जिनमें मार्केट ने या तो आज बहुत बड़ा अपसाइड मूव दिया है या फिर बहुत बड़ा डाउनसाइड
मूव दिया है। अब इसमें क्या करना है, हमें स्टार्टिंग के जो 3 या फिर ज्यादा से ज्यादा 4, बस 3 to 4 जो कंपनीज है वो हमें अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करनी है। फिर उनमें हमें देखना है कि इन कंपनीज में क्या चल रहा है। अब हमारे पास आ गई है 30 स्टॉक्स की लिस्ट। अब देखिए हमारे पास क्या है, लिस्ट यही रहेगी, ये लिस्ट चेंज नहीं होगी। बस हमें क्या करना होगा, अब ड्रॉ लेवल्स करने होंगे। कैसे करेंगे, हम देखेंगे जो भी हमने 30 कंपनी सेलेक्ट की है उसके डेली चार्ट पे क्या हो रहा है, उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। और 1 आवर चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है वो मार्क कर लेंगे, और 15 मिनट के चार्ट्स पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है वो हमें मार्क करने होंगे। आप देखिए इसमें हमें थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी ही होगी। कहते हैं ना कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, तो बिना मेहनत किए हमें प्रॉफिट भी नहीं मिलता है। अब जब हमने क्या है, ये लेवल्स हमने ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एक ऐसी गुड कंपनीज की एक लिस्ट आ गई है। अब इसमें हम मान लीजिए कि अब हमें क्या करना है, ट्रेड करना है। तो अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, अब जिस दिन हमें इंट्राडे करना है तो देखिए उस दिन हम देखेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है, यानी कि मार्केट ओपनिंग से पहले हम सारा अपना ग्लोबल मार्केट चेक करना, न्यूज चेक करना, ठीक है, वो सब देख लेंगे। फिर मार्केट की हमें डायरेक्शन क्या फाइंड आउट हो जाएगी कि आज मार्केट पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। फिर उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, जो भी हमने सेक्टर लिस्ट बनाई है उसमें से मान लीजिए ये टॉप 2 सेक्टर या फिर टॉप 3 सेक्टर ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, या तो ये पॉजिटिव साइड जा रहे हैं या फिर नेगेटिव साइड जा रहे हैं, ठीक है। ये सबसे जो ऊपर जो 3 होंगे वो क्या होंगे, इनमें क्या मोमेंटम अच्छी खासी हुई है तो यहाँ पे ये हमें शो हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, हमें सारे स्टॉक्स नहीं देखने, हमें देखने हैं स्टार्टिंग के 3 स्टॉक्स। हर मतलब हमने क्या 3 सेक्टर सेलेक्ट किए और 3 सेक्टर के भी हम ले लेंगे 3-3 स्टॉक्स, ठीक है। अब टोटल हमारे पास कितने आ गए, 9 स्टॉक्स आ गए, हमारे पास आ गए 9 स्टॉक्स। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट सेक्टर हमने देखा तो मोस्टली क्या होता है, जो पहला जो स्टॉक होता है उसमें क्या है, मार्केट जब ओपन होती है ना तो उसकी मूवमेंट हो चुकी होती है, तो हम उसमें क्या करेंगे, उसे तो हम अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सेकंड स्टॉक क्या कर रहा है। अब मान लीजिए उसमें भी मूवमेंट हो गई तो हम थर्ड स्टॉक देखेंगे, क्योंकि थर्ड स्टॉक में क्या है, मोमेंटम बाकी होती है, तो उसमें हम अपना डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट मान लीजिए जो हमारा फर्स्ट जो हमने सिलेक्ट किया स्टॉक्स में, जो 3 स्टॉक हमने देखे उनमें मोमेंटम हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे, हम सेकंड सेक्टर देखेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास क्या है, 9 में से अगर ये 3 स्टॉक्स में मोमेंटम हो चुकी है तो हमारे पास अभी 6 स्टॉक्स ऐसे बचे होंगे जिनमें क्या है, मोमेंटम अभी बाकी होगी। तो उनपे क्या है, हमने देखो लेवल्स ऑलरेडी हमारे ड्रॉ किए हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम अपना डिसीजन ले सकते हैं। इससे क्या है कि हमारा जो है सेटअप क्या है, हमारा सेटअप अच्छा खासा रेडी है, तो उसमें हमें प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब देखिए हमने अपना सारा एनालिसिस कर लिया और हमें एक अच्छी कंपनी, अच्छा स्टॉक हमें मिल गया जिसमें हमें हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो हमें क्या है, इसमें साथ के साथ हमें हमारा स्टॉप लॉस भी लगाना है, ठीक है फ्रेंड्स। हमें हमारा स्टॉप लॉस भी लगा के चलना है, क्योंकि देखिए ये मार्केट है और मार्केट में क्या है, साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और हमें उतना ही अमाउंट लेना है कि अगर हमें लॉस भी हो तो उससे हमें कोई इफेक्ट ना हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात फ्रेंड्स, हमें हम एक बिगनर है तो हमें थोड़े कैपिटल से स्टार्ट करना है, और लोन लेकर हमें कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी होती है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मेरे से कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।